नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती अब खुद उतरेंगी चुनावी रण क्षेत्र में और संभालेंगी मोर्चा, क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में मेहनत की है और बसपा ने अपना एक कहना चाहिए कि पूरा जमीनी जो एक मतलब खाका है वो तैयार कर लिया है। अब उसमें बस एक आखिरी तड़का लगना बाकी है और वो तड़का तब लगेगा जब बसपा सुप्रीमो मायावती खुद जो है इस मोर्चे की कमान संभालेंगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने और बिल्कुल सही समझा कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब चुनावी मैदान में आपको नजर आने वाली हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रम जो है वो तय हो गए हैं। उनके कार्यक्रम लग गए हैं कि वो कहाँ कहाँ और कब कब जो है किस किस दिन अपनी जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगी, रैलियां करेंगी, लोगों के बीच जाएंगी। इसी दिन का इंतजार करते हैं उनके समर्थक और उनके प्रशंसक और बसपा का जो कहना चाहिए कोर वोटर है, बसपा को वोट देने वाले जो लोग हैं, वो इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब वो बसपा सुप्रीमो मायावती को लाइव देखेंगे, सभाओं में सुनेंगे। ये सारी चीज़ें उनमें एक नया जोश और उत्साह पैदा करती हैं, साथ ही साथ बसपा को मजबूती देने का भी काम करती हैं। तो किस तरीके से उनके कार्यक्रम लगे हैं वो आपके साथ अभी जो है शेयर करती हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती की जो सबसे पहली रैली जो है वो होगी मध्य प्रदेश में, वो होगी 6 नवंबर को अशोकनगर, मुगावली, निवाड़ी में। यहाँ पर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद 7 तारीख को सागर, दमोह में, छतरपुर में उनकी रैली है, उनकी जनसभा है। यहाँ वो जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद अगला कार्यक्रम उनका 8 नवंबर को है सतना, रीवा में। यहाँ भी उनकी रैली है, जनसभा है। इसके बाद है 10 नवंबर को दतिया, सेवड़ा में। यहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगी। इसके बाद 14 नवंबर को भिंड, मुरैना में बसपा सुप्रीमो मायावती की जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है वो आखिरी जनसभा 14 नवंबर को होगी। कुल मिलाकर के 9 जनसभाएं जो हैं वो बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ मध्य प्रदेश में करेंगी। इसके बाद जो है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वहाँ पर जो है भीड़ जुटती है और किस तरीके से लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि बसपा ने जिस तरीके से इस बार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में जिस तरीके से पूरी बिसात जो है बिछाई है, चुनावी बिसात, और उसमें जो है अशोक सिद्धार्थ ने और आकाश आनंद ने जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, उन्होंने भी रैलियां की हैं, लोगों से बात की है, लोगों से जुड़ करके लोगों के साथ जो है जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक माहौल वहाँ बसपा के फेवर में बनाया है, उसमें रंग भरेंगी। रंग भरने का काम यानी कि एक आखिरी जो कहना चाहिए टचअप जिसे कहा जाता है उसको देने का काम करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ये पूरा कार्यक्रम उनका मध्य प्रदेश का लगभग तय है कि यहाँ पर वो इन जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी और रैलियों को संबोधित करेंगी, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी, लोगों के साथ जो है एक जो होना चाहिए जुड़ाव उसको जो है महसूस कराने का प्रयास करेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस समय यहाँ पर बसपा जो है वो मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से त्रिकोणीय मुकाबला भी कहा जा सकता है। जहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पर रहेगी वहाँ पर
कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान भी करती हुई दिखाई देगी बसपा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है एक मजबूत पोजीशन में लड़ने की जो है वो है वहाँ पर बसपा, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी और तेलंगाना में भी और छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में गोंगपा के साथ उसका जो है गठबंधन है और ये दोनों पार्टियां मिल करके वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। तो चुनावी जनसभा जो होती है बसपा सुप्रीमो मायावती की, उसका अच्छा खासा इंतजार जो है वो लोगों को रहता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो उनके बीच आकर के और उनके साथ जो है चुनावी प्रचार में जो है वो कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन उनका अपना एक तरीका है, अपना अंदाज है कि वो कभी भी इस तरीके से कोई पैदल यात्रा या फिर कोई इस तरीके से वो नहीं करती हैं। उनकी जो हमेशा से ही होती हैं वो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर उनकी जो है वो जनसभाएं होती हैं, रैलियों को वो संबोधित करती हुई अक्सर हर चुनाव में देखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पूरा सिनेरियो जो है वो बदलेगा भी और इसका प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऐन वक्त पर बदलती हैं। बहुत सारे समीकरण जो हैं वो बिल्कुल ऐन वक्त, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि जो चुनाव होता है ना वो एकदम आखिरी मोमेंट पर भी पलट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें किस तरीके से किसी व्यक्ति के आने से, लोगों को संबोधित करने से, जनसभाओं को संबोधित करने से, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो ये फ़र्क पड़ता हुआ आप लोग भी देखेंगे इस चीज़ को कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती मैदान में उतरेंगी, रैलियां करेंगी, खुद उन्होंने मोर्चा संभाला है और पूरी कमान जो है अब उनके हाथ में रहेगी। तो इसीलिए इसको मैंने टाइटल भी यही दिया है कि अब खुद जो है वो विधानसभा चुनाव के रण क्षेत्र में मायावती जो है वो खुद मोर्चा संभालती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये एक चीज़ थी, प्रोग्राम उनका आया था मध्य प्रदेश से, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और बीच में आने वाले, स्टार्टिंग में आने वाले एडवर्टीजमेंट को भी प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।